हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सेकेंड सोप बबल। ठीक है, फर्स्ट सोप बबल में जो भी प्रेशर है एक्सेस, वो सेकेंड बबल का बोला थ्राइस है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड बबल इज। तो हम लोग क्या लिखें, देखिए कि प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज थ्राइस प्रेशर इनसाइड द सेकेंड सोप बबल। इसका मतलब देखिए, सोप बबल के इनसाइड का एक्सेस प्रेशर, मतलब एक्सेस प्रेशर कितना होता है, तो 4 इंटू सरफेस टेंशन बाई रेडियस ऑफ दैट सरफेस दैट सोप बबल। मान लीजिए सोप बबल है, तो सोप बबल का जो रेडियस आर है, तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर निकलता है आफ्टर डेरिवेशन, वो 4 इंटू ट्वाइस 4 इंटू टी बाई आर होता है। यहाँ पर टी होता है सरफेस टेंशन, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये सोप बबल की जगह पर लिक्विड ड्रॉप होता है ना, तो ये ट्वाइस होता है, ये 2 होता है, यहाँ पर 2t बाई आर होता है। ठीक है, बट सोप बबल में क्या होता है, दोनों साइड में सेम मीडियम होता है, अंदर में भी एयर बाहर में भी एयर होता है, तो इसलिए 2 सरफेस कंसिडर होता है, इसलिए 4 आता है। तो अब यहाँ पर एक का इतना हो गया, ठीक है, पहले वाले का। ओके, दूसरे वाले का बोल रहा है कि ये भी देखो, अब है सोप बबल है ना, तो सोप बबल है तो सेकंड है, तो इसका R1 तो इसका R2। अब दोनों सोप बबल है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन सेम होगा बच्चों। तो अगर सरफेस टेंशन सेम होगा तो हमें फिर यहाँ पर रेशियो लेंगे, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4t बाई R1 अपॉन 4t बाई R2। तो यहाँ से 4t से 4t कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा R2 अपॉन R1। ठीक है, और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन देखिए और दिया गया है, मैं आपको पहले ये लिख देता हूँ जो रेशियो मैंने निकाला, R2 बाई R1। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है क्या, कि जो एक्सेस प्रेशर है 1 में, वो 3 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर ऑफ 2 है। ओके, सो हम लोग क्या पुट करेंगे, P1 की जगह पे 3P2 रख देंगे, तो 3P2 बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, R2 का जो रेडियस है, मतलब 2 का जो रेडियस है वो 1 से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब वॉल्यूम का पूछ रहा है यहाँ पर, तो वॉल्यूम का पूछा है, तो वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1 बाई V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब। तो ये 4/3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आएगा यहाँ से R1 बाई R2 क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम V1 बाई वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 क्यूब। तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो, तो यहाँ से अगर R1 R2 का रेशियो निकाला जाए बच्चों, तो ये आएगा 1/3। तो यहाँ से 1/3 रख दीजिए। ओके, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1/27। तो इसका जो रेशियो आएगा वॉल्यूम का बच्चों 1/27, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।